हेलो बच्चों, स्टैट्स की जो फटाफट ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आपकी फटाफट आपकी 12th क्लास स्टार्ट कर सके। तो एक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर आता है, तो स्टैट्स को ओवर करके वो स्टार्ट करेंगे और विद इन अ वीक हम 12th क्लास कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। तो हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने ना मीन और वेरिएंस पढ़ लिया था और स्टैंडर्ड डिवीजन का भी मैंने आइडिया दिया था। स्टैंडर्ड डिवीजन जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे इसके। अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसके प्रीवियस पार्ट्स होंगे। ये हमारी है सेकंड एक्सरसाइज स्टैट्स की, चैप्टर नंबर 15 का सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ बोला है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड आपको याद होगा, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है इनमें से ना कोई एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करा जा सके, है ना। एज्यूम मीन जैसे करते थे बिल्कुल उसी तरह से एज्यूम मीन की तरह ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कोई वैल्यू चूज़ कर लेते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू इसमें से ले सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे 64 बिल्कुल मिड में आ रहा है तो इसको ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हर x में से इसको मान लेते हैं ये एज्यूम मीन a है, तो इसको a को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। और फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 2 1 12 29 25 12 10 4 और 5। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मीन निकालना है तो मीन के लिए इसको हम ना डी मान लेते हैं। अगर आपको याद हो तो इसको डी मान लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, f इंटू डी निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -24 -29 0 12 20 12 और 20। अब इसका सम कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 20 और 20 40 और 24 64 आ रहा है। और ये आ रहा है हमारे पास 64 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पहले। 64 24 और 29 हो गया आपका 53 और 3 हो गया 56 और ये हो गया 64, यानी ये तो -64, यानी ये तो बिल्कुल सम ज़ीरो हो गया। ये तो बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए कि हमारा जो सम है इसका ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक FD² और निकाल लेते हैं। उसका पीछे रीज़न बताऊंगा मैं क्यों निकलवा रहे हैं। अब FD² का मतलब है इसको दोबारा d से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा आपके पास -+32 8 4 32, फिर 9, फिर 48, फिर 29, फिर 0, फिर ये आ रहा है 12 40 36 और 80, ठीक है। अब इसका सम भी निकाल लेते हैं। इसका सम ये आ जाएगा 2 9 18 18 और 18 और 10 28 28 और 8 36 का 6, ये हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका सम आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, इसका सम 0 है और इसका सम आ रहा है 486। अब हमारे को कैसे मीन निकालना है, मीन होता है हमारा, मीन होता है शॉर्टकट मेथड के अंदर a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f। अगर h होता था h से मल्टीप्लाई कर देते तो वो यहाँ है नहीं। तो a हमारा है 64, FD 0 है और अपॉन सिग्मा कुछ भी हो f ऐसे सम निकाल लेते हैं। f इसका सम आ रहा है 2 और 3 15 और 15 और 25 40 40 और 69 71 81 और उसके बाद 91 और 100 आ रहा है इसका सम, ठीक है। तो 64 प्लस 0 अपॉन 100, तो मीन हमारे पास आ गया 64। तो पहला पार्ट तो हो गया कि हमने मीन निकाल दिया। अब वेरिएंस निकालने के लिए वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता था शॉर्टकट मेथड में, क्योंकि h पे फ़र्क पड़ता है, d पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा FD²। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में फॉर्मूले से लिखवाए थे आपको, सिग्मा FD² अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये पार्ट तो हमारा 0 है FD, तो इसका तो कोई करने कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इस करने की बहुत ईजी है। हमें सिर्फ FD² चाहिए, वो आ रहा है हमारे पास 286। ये आ रहा था 286 आ रहा है। तो 286 अपॉन 100 कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2.86। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो 2.86।
तो 2.86, तो अब इसके आसपास आपको रूट स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, नहीं तो रफली आप कर सकते हैं। जैसे आपको पता हो रूट 2 की वैल्यू ना 1.4 आती है और रूट 3 की वैल्यू 1.73 आती है, तो रूट 2.9 है एक तरह से, तो रूट 7.3 से जो छोटी वैल्यू होगी तो रफली आप 1.7 लिख सकते हैं, 1.69 लिख सकते हैं, नहीं तो निकाल के भी दिखा सकते हैं, नहीं तो राउंड आउट करके अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी बेटा वही है, मीन और वेरिएंस से निकालना है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, क्लास इंटरवल दे दी, क्लास इंटरवल दे दिया हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, क्या आएगी देखें, ये है हमारा 30 से 60, फिर है 60 से 90, फिर है हमारे पास 90 से 120, फिर है 120 से 150, और फिर 150 से लेके 180 तक, और फिर 180 से 210। और हमने क्या करते हैं, इसके बीच की जो वैल्यू होती है मिड वैल्यू, उसको हम एक्स कहते हैं, तो एक्स निकाल लेते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा, 0 से 30 के बीच 15, फिर यहाँ 45, फिर यहाँ 75, 30 ऐड कर दो आप ना, 105, 135, ये आ जाएगा आपके पास 165, और फिर आ जाएगा 195, ये एक्स आ गया। ऑब्वियसली डायरेक्ट कैलकुलेशन करना मुश्किल है, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी में हम क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से कोई एज्यूम माइनस कर देंगे। तो अब आप कोई भी नंबर लेके माइनस कर सकते हैं इसके अंदर। हम तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम माइनस कर देते हैं 105 ले लेते हैं। तो 105 माइनस कर देंगे जब हम ये वाला नंबर, और फिर डिवाइड बाय एच कर देते हैं। एच है हमारा विथ ऑफ द इंटरवल 30, यानी इसमें ए हमने ले लिया 105 और एच हो गया विथ ऑफ द इंटरवल 30, इसको हमने यूज़ किया। तो अब हम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1 2 3। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है 2 3 5 10 3 5 2, इसका सम आ गया, ये आपका 10 आ गया, 10 10 20 और 30 हो गया ये सम। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एफ डी कितना आ जाएगा, एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -5 0 3 10 और 6। तो ये आ गया आपके ऊपर नेगेटिव पार्ट आ रहा है 12 और 5 17, और नीचे आ रहा है 19, तो 2 हो गया ये 19 में 17 के। अब एफ डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। एफ डी स्क्वायर मतलब एफ डी इंटू डी दोबारा, तो ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 5 0 3 20 और 18। अब इसका सम कर लेते हैं। 18 और 20 हो गया 30, 35 और 20 हो जाएगा आपके पास 55 और 3 हो जाएगा 58 और 8 हो जाएगा 66 76, ये आ जाएगा 76। अब हमें क्या निकालना है, मीन एंड वेरिएंस। तो मीन क्या होता है हमारा, मीन इस केस में होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये तो 10th वाला ही पार्ट है। तो ए हमने एज्यूम किया था 105, एफ डी हमारा है 2, सिग्मा एफ है 30 और एच भी 30, तो 30 से 30 कट जाएगा तो आ जाएगा 107। तो मीन तो आ गया हमारा 107। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस होता है हमारा एच स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड में ये फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर ये रहा 76 अपॉन 30 सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन 30 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू, एच हमारा 30 है तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 76 इंटू 30, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँगा तो कट जाएगा, माइनस 30 स्क्वायर से 30 स्क्वायर कट जाएगा 4, तो 76 इंटू 30 कर देते हैं यार, तो ये आ जाएगा आपका 2280 माइनस 4, तो 2276। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। और अगर कहते हैं कि स्टेप डिवीजन निकालो तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, है ना। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। कुछ सारे क्वेश्चन सेम है और ये जनरली आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ हमें फिर से, तो यहाँ पे हम क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 से 10 के बीच में मिड वैल्यू कितनी आएगी, 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। फिर शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने 25 मिड वैल्यू ले ली, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ए हो गया हमारा 25 और एच हो गया हमारा विथ ऑफ द इंटरवल 10।
क्या करते हैं डी निकालने के लिए, डी होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0, ये -1 ये -2 ऐसी अगर ये विथ इंटरवल बराबर हो ना 10-10 की, तो जो हमने एज्यूम किया होता है वो 0 होता है, बाकी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 16 और 6। देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब एफ डी निकालते हैं, तो ये -10, -8, 0, 16 और 12। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ना पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो, तो ये आ गया 28 और ऊपर 18, तो 28 में से 18 गए तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर देखिए कितना आएगा। एफ डी स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एफ डी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है एफ डी इंटू डी, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, 8, 0, 16 और 24, तो ये आ जाएगा आपका 40 और 20, 60, 68। अब हम निकालते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस ए हमारा है 25 प्लस सिग्मा एफ डी यानी 10 अपन फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं किया, 13 और 15 28, 28 और 22 हो जाएगा 50 आ रहा है सम, ठीक है। तो अपॉन 50 इंटू हमारा विथ ऑफ द इंटरवल 10, तो 0 से 0 कट गया, 5 ने इसको काट दिया 2, तो मीन हमारा आ गया 27, ठीक है। अब हम निकालते हैं वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस और मीन निकालना था दोनों क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, एच यहाँ पे है 10, तो 10 का स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 68 ये रहा, अपॉन सिग्मा एफ यानी 50 माइनस सिग्मा एफ डी यानी 10 अपॉन 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 50 से 100 कट जाएगा, 68 इंटू 2 रह जाएगा, तो 120 और 16 136 हो गए यहाँ पे। और ये 0 से 0 काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/25। 1/25 को 100 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 4, है ना। 1/24 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100/25, 4 आ जाएगा, और 4 को माइनस कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 132। तो हम कह देंगे कि सिग्मा स्क्वायर हमारा 132 है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो मीन और वेरिएंस से पूछा था, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डिवीजन पूछते तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th में भी यहाँ पे विथ ऑफ द इंटरवल दे रखी है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा इंटर फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें मिड वैल्यू निकाल देंगे ना। इस तरह से हमें इंटरवल दे रखे हैं 80 से 85, उसके बाद 85 से 90, 90 से 95। थोड़ी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, बाकी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, बट थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी होती है बस। ये हो जाएगा 110 से 115। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू हो जाएगी इसकी 70 और 75 के बीच में आ रहा है 72.5, तो ये आ जाएगा 72.5। और क्योंकि 5 का डिफरेंस है सब में, तो 5 ऐड कर देते हैं बस, है ना, बजाय एक्चुअल कैलकुलेट करने के। तो पहला निकालने के बाद विथ ऐड कर देंगे, तो 87.5, क्योंकि इसका यूज़ तो है नहीं एक्स का, क्योंकि अभी हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा। 97.5, फिर 102.5, 107.5 और फिर 112.5। अब हम ये निकालते हैं डी, तो इसके लिए पहले मैं ना ए निकाल लेता, तो ए हो जाएगा मिड वैल्यू, ये ले लेते हैं बीच में, क्योंकि 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो ए हो जाएगा 92.5 विथ द इंटरवल 5 दी हुई है। डी निकाल लेते हैं, तो डी हो जाएगा हमारा ये वाला जो जिसको अज्यूम करते हैं वो 0 आता है, ऊपर -1, -2, -3, -4, ये 1, 2, 3। अब हम एफ लिख लेते हैं, एफ है 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एफ है, सॉरी ये एफ नहीं है, एफ इसके साथ वाला है, ये एफ है, ये हमारा डी है। अब हम पहले निकालेंगे एफ डी, तो ये आ जाएगा -12, -12, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -14, फिर -7, 0, 9, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 12। तो ऐसे करते हैं ना, 12 और 12 तो कट ही जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास नीचे आ गया 27 और ऊपर आ गया 21, है ना। 18 और 9 27 - 21, तो 6 आ जाएगा सम। अब हम निकाल लेते हैं एफ डी स्क्वायर।
एफ डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48, 48, 36, 28, 7, 0, 9, उसके बाद 24, यह आ जाएगा 18 3 54 और 12 चौक 48। इसका आप सम कर लेते हैं, देखते हैं कितना सम आता है इसका। 8 8 16 और 6 22 और 16 हो जाएगा 38, 38 और 8 हो जाएगा 46 और 8 हो जाएगा तो 44, 4 46 और 8 हो जाएगा आपके 54, 4 5 कैरी, 9 9 और 9 11 और 2 13 और 16 225, 254, सॉरी 254, यह आ जाएगा आपका 254। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे अब, मीन होता है हमारा ए यानी 92.5 प्लस एफ डी यानी 6 अपॉन 5 अपॉन सिग्मा एफ। एफ का सम कितना आ रहा है देखिए, तो एफ का सम आ रहा है आपका 60, तो अपॉन 60 इंटू एच हमारा है 5, तो ये 30 इसको कट कर देगा तो 1/2, तो 95.5, 1/2 को 0.5 ले सकते हैं, यानी हमारा मीन आ गया 93। ठीक है, अब वेरियंस की बात करते हैं, यहाँ पे वेरियंस निकाल लेते हैं। तो वेरियंस कैसे निकालते हैं, अब क्या फॉर्मूला होता है वेरियंस का, एच स्क्वायर, एच हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर आता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो है 254 अपॉन 60 माइनस सिग्मा एफ डी 6 अपॉन 60 का होल स्क्वायर। बेटा इसको 60 से कट कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25 और ये कट रहा है हमारा 2 पे, नहीं तो 60, और ये ना 1/10 का स्क्वायर हो गया 1/100। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, मतलब एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो हमारा सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया है, बाहर है हमारे पास 25, यहाँ हमारे पास है 254 अपॉन 60 माइनस माइनस 1/100। ठीक है ना, 1/100, 1/100 नहीं आएगा यहाँ पे, 1/6 का 6 से 60 कटा था, 6 से 60 कटा था, हाँ, तो 1/10 आ गया, 1/10 का हो जाएगा 100, 1/100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60 और 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो है ना 60 इंटू 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2500 माइनस 60, इसको कट करेंगे 4 पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 25340 अपॉन 6 0 इंटू 4, तो 0 से ही कट गया, हमारे पास आ गया 2534 अपॉन 24, इसको 2 पे कट करेंगे तो आ रहा है 1267 अपॉन 12, तो 12 से डिवाइड कर देते तो आ जाएगा 1 पे गया, फिर 0, फिर 5.58, तो 6 कर देते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट, तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। और उसने पूछा स्टैंडर्ड डिवीजन बताओ, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 105.58। अब आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि देखिए भाई ये 100 का रूट तो 10 होता है, ये 10 के आसपास आएगा, तो या तो आप पूरा निकाल लो प्रॉपर, नहीं तो राउंडिंग ऑफ करके निकाल सकते हो, तो ये समवेयर 10.3 आ रहा है, तो आप इसको चेक करके निकाल लेना, नहीं तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, 8th क्लास में किया हुआ, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10th, बिल्कुल सेम है, बट ना यहाँ पे अगर आप देखो ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, तो पहले कॉन्टिन्यूशन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 इधर ऐड कर देंगे इस वाले में और इधर वाले में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले क्लास इंटरवल में लिख लेते हैं 32.5 से लेके 36.5 तक, 36.5 से लेके 40.5 तक, फिर 40.5 से लेके 44.5 तक, फिर 44.5 से 48.5 तक, और फिर 48.5 से लेके 52.5 तक। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, इसके बीच में x निकाल लेते हैं मिड वैल्यू, तो 4 का डिफरेंस है तो 2 ऐड कर देते हैं, तो 34.5, अब क्योंकि 4 का तो 4 ऐड करते हो, 38.5, 42.5, 46.5, 50.5,
शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तो ए में मान लेता हूँ मिड वैल्यू, ये रहा हमारा एज्यूम मीन हो गया। एच हो गया विथ ऑफ द इंटरवल, तो वो हमारी 4 आ रही है। तो डी कैसे निकालते हैं हम, डी होता है हमारा एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2। अब फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 15, 17, 21, 22, 25। पहले हम निकाल लेते हैं एफ डी और फिर एफ डी स्क्वायर। एफ का टोटल निकाल लेते हैं, 5 4 12 और 8 20 का 0, 2 कैरी 100 आ रहा है टोटल। 100 आया तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ये -30, ये -17, ये 0, ये 22, ये 50। तो नीचे आ गया 72, ऊपर आ गया 47। तो 25 माइनस कर देंगे। अब एफ डी स्क्वायर निकालते हैं, एफ डी मतलब इसको दोबारा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 17, 0, 22 और 100। तो ये डायरेक्ट ही आ रहा है आपका 100, 160, 160, 182 और 199। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन हो गया हमारा ए यानी 42.5 प्लस एफ डी यानी 25 अपॉन 100 इंटू 4। तो ये 100 से 100 पूरे कट गया तो 1 बच गया। तो मीन आ गया हमारा 42.5 प्लस 1 यानी 43.5। और वेरिएंस देख लेते हैं, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा स्क्वायर होता है हमारा एच स्क्वायर। एच हमारा 4 है तो 16, एफ डी स्क्वायर यानी 199 अपॉन सिग्मा एफ यानी 100 माइनस सिग्मा एफ डी 25/100 का स्क्वायर। तो ये तो कट गया 4 पे। और जब 16 को अंदर लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 199 अपॉन 100 माइनस यहाँ से आएगा 1/4। 1/4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 से 16 कट गया 1। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना रहेगा ये वाला पार्ट, यानी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 199 अपॉन 100 -1। अब 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, है ना। तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 9 144, 14 कैरी, 69 द 144 और 14 158, 8 15 कैरी और 16 मतलब 16 31 अपॉन 100 -1। तो ये आ जाएगा 31.84 -1 यानी 30.84। वेरिएंस आ गया। और स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है यानी 30.84। तो इसको अब या तो अंडर रूट सॉल्व कर लेना, नहीं तो आपको पता है 25 का रूट 5 होता है, 36 का 6 होता है, तो समवेयर उसके बिल्कुल बीच में आ रहा है तो 5.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ होता है, इसको 5.5 5.56 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी स्टैट्स ओवर होगी, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, मतलब थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड है, तो सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज रह गई हमारे को करने के लिए। नहीं तो ना थर्ड एक्सरसाइज खुद भी करना, अगर पढ़ना चाहो तो कर सकते हो। कि क्या होता है, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। तो क्या होता है कि जैसे हमने एरर की बात करते हैं ना, ऐसी परसेंटेज एरर होती है जिसको हम कहते हैं CV। अगर आपको CV निकालना हो तो CV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यानी ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मीन के रेशियो में कितने % में है, तो उसको CV कहते हैं। बट वो इस बार डिलीटेड है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज करनी थी, तो वो हमारी हो चुकी है। मिसलिनियस हम कल मैं 1-2 ट्यूटोरियल करवा दूंगा और फिर ये ओवर हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर द टाइम।